गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं हूं एडी सर। और लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे बजट के बारे में। तो उस दिन लास्ट वीडियो आप लोग देख लेना, उसमें बजट के बारे में सारा डिटेल्स है। और बजट में हम लोग क्या क्या करेंगे, मेनली बजट में हम लोग करेंगे कैश बजट और आपका फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, तो कैश बजट में क्या क्या होगा और फ्लेक्सिबल बजट में क्या होगा हम देखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट के एक सम हम बना रहे हैं, तो उसको हम आप लोगों के साथ सॉल्व करेंगे। सर बजट का सम कहाँ से देंगे? हम एक सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को भेजेंगे, उसमें सारा का सारा बजट का सम रहेगा। हम लोग उसी से सम को सॉल्व करेंगे। तो आज हार्ट यहाँ से हम दिखा रहे हैं, आप देखिए। एक क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए। अच्छा, बजट करने से पहले एक बात याद रखना, हम लास्ट क्लास में बताए थे कि फिक्स कॉस्ट अमाउंट में फिक्स होता है। यानी किसी भी लेवल में आप अगर आप 1 यूनिट बनाओ तो भी जितना फिक्स कॉस्ट होगा, 1000 यूनिट बनाओ तो जो फिक्स कॉस्ट होगा, 10,000 यूनिट बनाओ फिक्स कॉस्ट सेम ही रहता है। लेकिन उसका रेट चेंज हो जाता है। और वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है, उसका रेट पर यूनिट फिक्स रहता है, लेकिन अमाउंट के हिसाब से जितना आप बनाओगे, 1 यूनिट बनाओगे तो दो रुपया अगर लगे, तो 5 यूनिट बनाओगे तो 10 रुपया लगेगा, 10 यूनिट बनाओगे तो 2 के हिसाब से 20 लगेगा, 1000 यूनिट बनाओगे तो 2 के हिसाब से 2000। यानी उसका रेट तो फिक्स है लेकिन अमाउंट चेंज है। तो यही मेन फंडा है जो हम लास्ट वीडियो जो आप लोगों को पढ़ाए थे ना, उसमें हम आप लोगों को सिखाए थे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे लास्ट पहला क्लास में जो था, इसमें हम लोग पहले आप लोगों को सिलेबस डिस्कस किए थे। उसके बाद जितना भी बजट होता है फिक्स फ्लेक्सिबल, और देखिए हम लोग क्या क्या बताए थे कि कैश बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखेंगे। और आपका जो बनता है मटेरियल बजट थोड़ा बहुत करेंगे, और बाकी फ्लेक्सिबल बजट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में बताए थे फिक्स कॉस्ट अमाउंट में फिक्स्ड है, रेट पर यूनिट उसका चेंज हो जाता है। वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट तो चेंज होता है लेकिन उसका पर यूनिट फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, आप 21 को इग्नोर कीजिए। हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ के चलते हैं। सॉफ्ट कॉपी जब देंगे इसको हम लोग सेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक्स लिमिटेड इज करेंटली रनिंग 60% कैपेसिटी। 60% में 6000 बना रहे हैं ना, तो अगर 60% में 60% कैपेसिटी जो है उसमें आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, 6000 यूनिट्स। तो इसका मतलब होता है 6000 रिप्रेजेंट कर रहा है 60 × 100, यानी आपका 10,000 हो रहा है। 10,000 यूनिट्स कितने कैपेसिटी में आएगा, 100% में। तो यहाँ पे कितना कैपेसिटी मांगा है, यहाँ पे बोला है कि 6000 यूनिट में आपका कितना आ रहा है, 6000 यूनिट में आप 60% कैपेसिटी में काम कर रहे हो, जो आपका कॉस्टिंग हो रहा है 90 रुपीज़। सर ब्रेकअप क्या है, मटेरियल के लिए 45 है, डायरेक्ट लेबर 20 रुपये है। तो आपको तो मालूम है ये दो आपका वेरिएबल कॉस्ट है प्राइम कॉस्ट के बाद। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर 40% फिक्स है, यानी 15 में से 40%, 6 रुपया फिक्स है, 9 रुपया वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब पूरा ही वेरिएबल है। करंट सेलिंग प्राइस है 100, यानी 6000 यूनिट जब बेचेंगे पर यूनिट का वैल्यू होगा 100। लेकिन अगर 70% और 80% में काम करेंगे तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है ना, ये जो 20 रुपया, ये गिर के 5% और 10% हो जाएगा। मैं 5% गिरेगा, 20 रुपये का 10% कितना होता है, 2 रुपया। तो 20 से 2 रुपया घट जाए तो 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 रुपया घटेगा तो 19 कैलकुलेट करना हो जाएगा। जब आप 70 और 80% में माल बेचोगे तो सेलिंग प्राइस का भी इंक्रीज होगा 2% और 5%। यानी जो सेलिंग प्राइस आपका है 100, वो बढ़ के हो जाएगा 102 और 105। आपको बोल रहे हैं कि एक फ्लेक्सिबल बजट बनाइए 70% और 80% कैपेसिटी में। ठीक है, जिसमें फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ आप दिखाओगे। एक बात बताते हैं, इसमें हम लोग 70% 80% तो दिखाएंगे, लेकिन जो बेस है ना 60% उसको भी दिखाएंगे। तो थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या होता है। हम लोग पहले क्या लिए, पहले हम लोग यहाँ पे होगा स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, उसके बाद ये कैपेसिटी लिखना, 60% कैपेसिटी है तो 6000 यूनिट होगा। तो वैसे ही 70% 80, अच्छा 100% में कितना आया, 60% में आया 6000 है, तो 100% में 10,000। तो उस हिसाब से 70% मतलब 70% ऑफ 10,000 7,000 यूनिट्स। और जब हम लोग 80% ऑफ 10,000 करेंगे तो आ जाएगा 8,000 यूनिट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका प्राइम कॉस्ट आएगा। डायरेक्ट मटेरियल हम पहले इसको फॉलो किए, 45-20 बना लिए 6000 के लिए। जब 7000 के होगा तो मटेरियल तो सेम है, 45-45-45। हम लोगों को तो मालूम है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहता है, तो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे से चेंज क्यों हुआ,
क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बताया कि जब आप 70% में काम कर रहे हो, यहाँ पे देखिए जब आप 70% में काम कर रहे हो at 70% 80% कैपेसिटी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिक्रीज बाई 5% 10%। तो 20 रुपया अगर 5% डिक्रीज हो जाए तो 1 रुपया घट जा रहा है 19। 70% में 19 आ गया, 60% में 20 था, 1 रुपया कम हो गया, यहाँ पे 2 रुपया कम हो रहा 10%। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 6000 से अगर हम 6000 यूनिट से हम लोग 45 को मल्टीपल करेंगे तो ये करीब करीब 2,70,000 आ रहा है। यहाँ पे आपका 70,000 हो जा रहा है ना, तो 70,000 में कितना आएगा तो चेक कर लेते हैं। 7,000 इंटू 45, 3,15,000। ओके, दूसरा 8,000 यूनिट में 45 करोगे तो कितना आएगा, करीब 3,60,000। चलो देखते हैं, 20 रुपये करके अगर करेंगे तो 6,000 इंटू 20 आपका आ जाएगा 1,20,000। यहाँ पे 7,000 इंटू 20 ना 19 होगा। ठीक है, क्यों 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 19 होगा, 7,000 इंटू 19 क्यों हो रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे आपका 5% डिक्रीज हो गया डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका थोड़ा सा घट जा रहा है, तो ये आपका आ रहा है 1,33,000। दूसरा क्या होगा 18 रुपीज़, यहाँ पे यार 2 रुपया घटा है ना, क्योंकि 10% डिक्रीज हुआ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट था 20, 10% गिर गया तो 90% हो रहा है, यानी 18 इंटू हम लोग क्या करेंगे 8,000 करेंगे। एक मिनट, 18 इंटू 8,000, 1,44,000। तो प्राइम कॉस्ट आ गया मेरा, ये जो दोनों जोड़ के 3,90,65। ये आप हम लोग आपस में ऐड करेंगे 4,48,000, जबकि ये आपका आ रहा है 64। ये आपका आ रहा है आपका 63। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए वेरिएबल फैक्ट्री वेट कितना था 15, जिसमें से 40% फिक्स है, तो 40% मतलब 6 रुपया और 60% मतलब 9 रुपया। कैसे, 40% ऑफ 15, 60% ऑफ 15। ओके, अब ये जो 9 रुपया ये वेरिएबल है, ये हर जगह पे बैठ जाएगा, लेकिन ये 6 जो है 6 इंटू 6,000 36,000। अब सोच के बताइए, फिक्स कॉस्ट अमाउंट में फिक्स है, तो एक बार अगर फिक्स्ड है तो ये हर जगह पे 36,000 ही बैठेगा कोई भी यूनिट लेवल में। तो 36,000 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो जो आपका आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.10 मांग के चलिए, आप लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे। दूसरा आपका 36,000 डिवाइडेड बाई 8 आएगा, तो वो 4.50 हो रहा है। ये थोड़ा चेंजेस भी हो सकते हैं, आप लोग थोड़ा चेक कर लेना, हम ऐसे बिना कैलकुलेटर में कर रहे हैं। ठीक है, अब 6,000 इंटू 9 अगर होगा तो 54,000। दूसरे में क्या होगा 7 इंटू 9 63,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, एंड दिस इज 72,000। तो सर कुल मिला के कितना आ रहा है आपका 4,80,000। ठीक है, 80 रुपीज़ करके। यहाँ पे आपका हम लोग प्लस करेंगे 63 और 36, तो 5,47,000। 64 569। आप फिर भी ये चेक कर लेना, इसमें थोड़ा सा राउंड ऑफ मेरा थोड़ा गलती हो गया, 36,000 डिवाइडेड बाई 7,000 5 पॉइंट कुछ होगा, आप वो चेक कर लेना। ये 6,12,000 होगा, 76.50। हम बिना कैलकुलेटर में कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, अब वेरिएबल कॉस्ट तो पूरा वेरिएबल है ना, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ करके हर जगह पे आ जाएगा। ये अगर मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 60,000 आ रहा है, ये 70,000 आ रहा है, और ये 80,000 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका आ जाएगा 5,40,090 रुपीज़। ये आपका आ जाएगा 5,47,000 और 70 को हम जोड़े 6,17,000 88.10, 6,12,000 और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 6,92,086.50। ओके सर, प्रॉफिट तो आएगा बैलेंसिंग फिगर। पहले हम लोग सेल्स बैठेंगे, सेल्स देखिए नॉर्मल सेल है 100 रुपया, लेकिन यहाँ पे क्या बोले क्वेश्चन में कि अगर आप 70% में काम करोगे, लास्ट टाइम देखिए सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा 2% और 5%, यानी जो आपका सेलिंग प्राइस आपका था 100 रुपया, 2% बढ़ेगा तो 102, 5% बढ़ेगा तो 105। तो देखिए वही हम लोग किए 70% में किए और
70% कैपेसिटी, 70% में हम लोग लिए 102 और 80% में लिए हम लोग 105, ठीक है। तो 100 इंटू 60 यहाँ पे अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 लाख, तो प्रॉफिट हो रहा है 60,000, रेट पर यूनिट 10। अब अगर 70,000 को हम 102 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको। सॉरी 70 नहीं, 7,000, 7,000 यूनिट इंटू 102, 7,14,000, ठीक है ना। तो इसमें से आपका डिफरेंस आ जाएगा 97,000, तो 13.90। ये फिर भी चेक कर लेना, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है, मेरे को डाउट है। और 8,000 इंटू अगर हम 105 करें तो कितना आएगा, 8,40,000, ठीक है। तो 1,48,000, 18.50। तो ये आपका बनता है टोटल फ्लेक्सिबल बजट। तो आप लोग थोड़ा सीख रहे, कुछ डाउट हो तो मुझे ऑब्वियसली बताना। फिर भी एक बात हम फिर से बता रहे हैं आपको, फिक्स कॉस्ट पहले डिटरमाइन कर लेना। बेस के लिए जो जो आपका बेस था 60%, वही फिक्स कॉस्ट हर जगह पे बैठेगा, और वेरिएबल कॉस्ट का यूनिट हर जगह पे बैठेगा जब तक वो चेंज नहीं करने बोला। जैसे कि लेबर में चेंज हुआ तो 20 से हम लोग इसको चेंज कर दिए। तो फिक्स कॉस्ट अमाउंट में फिक्स है और वेरिएबल कॉस्ट रेट में फिक्स है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप आपसे पूछ लेना, हम होमवर्क भी भेज देंगे। जो भी सवाल है आप हमको व्हाट्सअप कर लेना। ओके।